नेशनल कॉन्फ्रेंस की दस्तखत मुहिम, रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग। मिंदार में जावेद राना का अभियान, आवाम से जुड़ने की अपील की गई। कहा मरकज तक पहुंचाई जाएगी आवाज। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन। जसोती में 2 और लाश बरामद, एक की हुई शिनाख्त। तलाशी मुहिम लगातार जारी, मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 62। अगले 72 घंटे जम्मू कश्मीर पर भारी जबरदस्त बारिश के साथ बादल फटने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने दी हिदायत, जम्मू में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। कुछ देर ब्रेक के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। बिगड़े मौसम के चलते रोकी गई थी यात्रा। बारिश और हवाओं से रास्ते बने खतरनाक। अगले 3 दिन मौसम खराब रहने का इम्कान। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर इन दिनों कुदरत के कहर से जूझ रहा है। किश्तवाड़ से लेकर कठुआ तक बादल फटने के मामलात ने तबाही मचाई है। किश्तवाड़ में जहां मौत का आंकड़ा 62 तक पहुंच गया है, वहीं कठुआ में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ के चिशोटी इलाके में बादल फटे कई दिन हो गए हैं। मलबा और कीचड़ के बीच राहत और बचाव का काम जोरों पर है, लेकिन अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगातार जुटी हुई हैं। इस तबाही में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जख्मी हालत में भर्ती हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बीच महकमा मौसमियात ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इंतजामिया ने मकामी लोगों से अलर्ट रहने और महफूज इलाकों में जाने की अपील की है। इलाके में हर तरफ गम और बेबसी का माहौल है, लेकिन राहत कामों में फौज, SDRF और आम लोग मिलकर दिन रात जुटे हुए हैं। उधर बुरा आता है, फ्लड बहुत आया था। मतलब कि रास्ता पूरा ख़राब है, इधर भी ख़राब है, ऊपर भी ख़राब है। और 2 गायें रुड़ गई हमारी, वो हमारे ताऊ की 2 बकरियां गायें सब रुड़ गई। और बुरी हालत है, उधर बहुत नुकसान है घर से। उधर कठुआ जिले में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। शनिवार और इतवार की दरमियानी रात को आई आफत ने 7 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा नुकसान राजबाग के जोध घाटी गांव में हुआ, जहां घर और खेत बर्बाद हो गए। SDRF, पुलिस और गांव के लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पतालों में दाखिल कराया जा रहा है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आए हैं, लेकिन वहां से किसी बड़े जानी नुकसान की खबर नहीं है। उच्च दरिया उफान पर है और पानी का लेवल खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। इंतजामिया ने साफ वार्निंग दी है कि लोग नदियों और नालों से दूर रहें और महफूज जगहों पर पनाह लें। सब डिस्कनेक्ट हो रखे हैं सारे, इसी वजह से हो रखे हैं। क्यों अगर यहाँ ऊपर से भी रास्ता था, लेकिन वो भी गया हुआ है। हमारे पास कोई साधन नहीं है। अब यही मतलब इनसे, गवर्नमेंट से अभी यही जो यहाँ का जो इंतज़ामिया है, इससे यही इल्तिजा करते हैं, यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आकर इसको थोड़ा कैसे भी हमारे को आने जाने का रास्ता तो सही करके दें। और यहाँ कोई 1 दिन का 1.5 दिन का काम नहीं है। तो पूरा नाला फुल हो गया, पीछे से पूरा क्लाउड ब्रस्ट हो गया और पूरे का पूरा आके यहाँ जाम हो गया। और ये सेंट्रल स्कूल देखो, केंद्रीय विद्यालय देखो, नाम PM केंद्रीय विद्यालय था, लेकिन अब यहाँ जाके देखो वो कुछ नहीं है। हालत ख़राब है। प्रिंसिपल के ऑफिस तक भी 1.5 फुट मलबा चढ़ा हुआ है। तो हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दें। कुदरती आफत से मुतासिर परिवारों के लिए CM उमर अब्दुल्ला ने मुआवजे का ऐलान किया है। जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए और मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तबाह घरों को अलग अलग कैटेगरी में मुआवजा मिलेगा। किश्तवाड़ और कठुआ की ये तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत के सामने इंसान कितना बेबस है, लेकिन राहत और बचाव की कोशिशें ही उम्मीद की वो रोशनी है जो इन अंधेरों के बीच लोगों को जिंदा रहने का हौसला दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।
जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है। रामबन के कई इलाकों में पहाड़ों से शूटिंग स्टोन गिरने की वजह से ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया गया है। मौंकी मोड़ और मारोग इलाकों में सड़क ब्लॉक हो गई है और लगातार हो रही तेज बारिश हालात को और मुश्किल बना रही है। इंतजामिया का कहना है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता और रोड पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता, तब तक किसी भी गाड़ी को हाईवे पर जाने की इजाजत नहीं होगी। राहगीरों और ड्राइवर से अपील की गई है कि फिलहाल सफर से परहेज करे और इंतजार करे जब तक बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो जाता। मौसमी महकमियात की पेशन गोई 17, 18 और 19 तारीख को पूरे जम्मू कश्मीर में जो है मूसलाधार बारिश होगी और वैसा ही आज सुबह से है जम्मू रीजन में जो हो मूसलाधार बारिशें हुई। अगर मैं ज़िला रामन की बात करूंगा तो सुबह से ही तेज़ बारिश हो रही है, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुख्तलिफ जगहों पे जो है मड स्लाइड और पत्थर गिराने की वजह से है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद करना पड़ा। जिस तरह रामन इंतजामिया है पहले ही अलर्ट पर रहता है। आपने देखा पिछले दिनों अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, कुटवा में और कश्तवाड़ में कुदरती आफत जो आई है जिसकी वजह से कई कैजुअल्टी हुई, उसको देखते हुए जो है इंतजामिया जैसे ही मौसम महकमियात ने पेशन गोई इंतजामिया जो है अलर्ट पर आई और सुबह से ही जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद किया और एहतियातन जो है लोगों को भी अपील कर दी इंतजामिया ने कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफ़र ना करे, क्योंकि कुदरती आफत जब आती है तो वो पूछ के नहीं आती है। कई घर जो है वो फिर उजड़ जाते हैं। इसलिए इंतजामिया की अपील है लोगों से कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफ़र करने से पहले जो है एक बार जो कंट्रोल रूम रामन, उधमपुर, जम्मू या श्रीनगर है वहाँ रब्ता करने के बाद जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफ़र करे। फिलहाल जो अपडेट है रामन से, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। मूसलाधार बारिश के कारण जो है कई जगह पे डिगडोल है, शाबिनबास है, सेरी का मुकाम है, मड स्लाइड और पत्थर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आए, जिसके कारण कौमी शाहराह को बंद करना पड़ा। फिलहाल मशीनरी जो है ऑन जॉब है। इस वक्त लगातार कोशिश है इंतजामिया की कि रोड को जल्दी से जल्दी थ्रो किया जाए, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है साथ साथ कि जब तक मौसम साजगार नहीं होता है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे सफर करने से पहले एक बार कंट्रोल रूम पे राब्ता जरूर कीजिए। मैं खुर्शीद अहमद, जी मीडिया, रामन। उधमपुर में शारदा माता मंदिर के करीब जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की ऊपरी ट्यूब बंद हो गई है। पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। निचली ट्यूब से पहले ट्रैफिक आरामदेह तरीके से चल रहा था, लेकिन अभी एहतियाती तौर पर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि रोड को साफ करने का काम तेजी से जारी है और बहुत जल्द रास्ते को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू के अलावा कश्मीर वादी में मौसम ने रुख बदल लिया है। बारामूला में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। उधर गुलमर्ग और टंगमर्ग में दर्जे हरारत गिरने से सर्दी का एहसास होने लगा है। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बदलने से एक तरफ फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। महकमाए मौसमियात ने आने वाले दिनों में और बारिश की पेशन गोई की है और लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। तफसील के साथ हमारे साथ गौहर मलिक जुड़ चुके हैं। गौहर, जानना चाहेंगे कश्मीर वादी में भी मौसम ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है, तो क्या कुछ सूरत हाल है मौसम के हवाले से अगर हम बात करें गौहर? बिल्कुल कृष्णा, आपको बताते थे कि लगातार जो यहाँ पर कुछ पिछले दिनों से यहाँ पर कश्मीर वादी में बारिश का सिलसिला जारी है। उसी हवाले से अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर बारामूला में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ पर महकमे मौसम की पोषण के मुताबिक 19 तारीख तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अगरचे यहाँ पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग एक ऐसी प्लेस है, ये जगह है, ये ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है। तो 15 अगस्त के बाद अगर हम बात करें तो गुलमर्ग में मौसम बदल जाता है। तो उसी हवाले से जैसे यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है तो यहाँ पर लोग अब ठंड का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल गया है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर पूरी गर्मी महसूस कर रहे थे लोग, और यहाँ पर जो लोग हैं इस टाइम अगर हम बात करें तो आज सुबह से यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। पूरी यहाँ पर जो दर्जे हरारत है उसमें कमी आई और लोग पूरी ठंडी महसूस कर रहे हैं। उसी हवाले से अगर हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें तो सेब की फसल जो है इस वक्त तैयार है, उसके लिए बारिश का होना बहुत जरूरी था। तो कहीं न कहीं जो यहाँ के किसान है या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो यहाँ पर जो किसान है वो कहीं न कहीं खुश दिखाई दे रहे हैं कि उनके फसलों के लिए इस वक्त बारिश का होना जरूरी है। मगर उसी हवाले से अगर हम बात करें जो भी नदी नाले यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला के जो बड़े नदी नाले, अगर हम फिरोजपुरा नाला की बात करें, नाला
नाला निगली जो सोपोर की तरफ से उसकी बात करें या जहलम की बात करें, तो लगातार जो बारिश की वजह से जो है पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं उससे बाढ़ का भी खतरा हो सकता है। तो इस वक्त लगातार जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और पानी का बहाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं अगर एक तरफ से लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं कि उनको उनके फसलों को जो है फायदा पहुंचा है, तो दूसरी तरफ से बाढ़ का खतरा है। अगर यहाँ पर पहाड़ी इलाकों से जो नदी नाले निकल रहे हैं उनमें पानी का बहाव बढ़ गया, तो कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में जो नदी नालों में जो है यहाँ पर जो पानी का बहाव बढ़ेगा उससे यहाँ पर फ्लड्स आने के भी खतरे हैं। तो लगातार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही जो है नॉर्थ कश्मीर बारामूला के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने यहाँ पर कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए, अगर किसी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उन पे वहां पर यहाँ पर राब्ता करने की जरूरत है। एसडीएम गुलबर्ग ने भी यहाँ पर जो है नंबर कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए, अगर कोई भी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति हो, यहाँ पर जो हिल साइड एरियाज है वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा होता है, तो वहां पर ट्रेवल अननेसेसरी ट्रेवलर्स जो है उनको यहाँ पर रोक लगा दी गई है। तो गौहर, जैसा आपने बोला कि लगातार बारिश से दरिया और नालों में पानी का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इससे बाढ़ का खतरा भी आ सकता है, तो क्या कुछ उस हवाले से महकमा मौसमियात ने लोगों को अपील की है? बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 19 तारीख की शाम तक यहाँ पर ऐसे ही बारिशों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने की यहाँ पर इम्कान जताए गए हैं। उस हवाले से यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने पहले से एक एडवाइजरी जारी की थी, जितने भी यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो लैंडस्लाइड एरियाज है वहां पर जाने से रोक है, परहेज है यहाँ पर लोगों को, और जितने भी यहाँ पर जो नदी नालों के करीब यहाँ पर घर बने हुए लोग रहते हैं उनको वहां पर एहतियात बरतने की कोशिश है। और यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, उनको पहले से हिदायत दी गई है कि ड्यूटी पे अलर्ट रहे, उनके नंबर दिए गए लोगों को ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको कांटेक्ट किया जाए। फिलहाल यहाँ पर तेज बारिशों का सिलसिला सुबह से ही जारी है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मौसम का क्या हाल रहेगा। जी फरिश्ता, जहां पे एक तरफ से फसलों को फायदा है तो दूसरी तरफ से बाढ़ का खतरा है, तो इंतजामिया ने कुछ इस हवाले से इकदाम उठाए हैं? गौहर, ये जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल मैडम, आपको बताते चले अगर इस मौसम में हम बात करें तो इस मौसम में बारिशों का सिलसिला यहाँ पर कंटिन्यू ज्यादा रहता है, तो बारिशों के सिलसिले के हवाले से जो बाग इस पर सेब के बाग थे उनके लिए यहाँ पर बारिश का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सेब अगर इस वक्त बारिश सेब के बागों के ऊपर करते तो जो सेब का रंग है वो अच्छा होता है, सेब जो है वो जूसी बन जाता है। तो जहाँ पर पैडी फील्ड से उनको भी यहाँ पर जो ड्राई फील्ड से यहाँ पर धान की फसल भी तैयार होने को वहां पर भी कुछ जो एरियाज है वहां पर पैडी फील्ड जो है वो ड्राई हो गए थे, उस हवाले से भी बारिश का गिरना बहुत जरूरी था। मगर एक हिसाब से अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर इसी तरह से 2 दिन और बारिशों का सिलसिला जाएगा तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में जो यहाँ पर फसलें हैं, जो धान की फसलें हैं यहाँ पर, उनमें यहाँ पर बाढ़ आने का खतरा है, तो कहीं ना कहीं फसलें वहां पर खराब हो सकती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर चौकस है, यहाँ पर जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर पूरी हिदायत दी गई, तो वो ड्यूटीज पे रहे, जहाँ पर नदी नाले हैं वहां पर अलर्ट रहने की यहाँ पर हिदायत दी गई है और लोगों को यहाँ पर। और अगर हम गौहर दरियाओं की बात करें तो क्या वाटर लेवल के हवाले से क्या कुछ खबर है? क्या इंक्रीज आया है, उसमें बढ़ गया है पानी का लेवल? बिल्कुल, अगर हम इस वक्त बात करें तो बारामूला साइड से जो बहुत बड़े नाले हैं, एक सरसपुर नाला है जिससे यहाँ पर पूरे हाफ डिस्ट्रिक्ट को जो पानी चला जाता है, और नाला निगली जो है वागुरा क्रीडी से निकलता है, और जहलम रिवर जो सोपोर की नदी से निकलता है वहां पर आहिस्ता अभी यहाँ पर डेंजर लेवल से मार्क से ऊपर यहाँ पर पानी अभी नहीं चला गया है, मगर धीरे धीरे यहाँ पर पानी की सतह जो है वो बढ़ रही है। तो महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ पेशेनगोई दी है गौहर? बिल्कुल, महकमा मौसमियात की पेशन के मुताबिक यहाँ पर जो 19 तारीख की शाम तक मौसम ऐसा ही खराब रहने वाला है। इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरा आसमान जो है आबुल आलूदा है। इस वक्त मैदानी इलाकों में जो बारामूला के या पहाड़ी इलाके हैं लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और 19 तारीख तक बताया जाता है महकमा मौसमियात की पेशन के मुताबिक 19 तारीख तक इसी तरह से जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी सोपोर वाक़े जहलम नदी में डूबे बुजुर्ग मछुआरे की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। 75 साल के अली मोहम्मद डार गुज़श्ता रोज़ हाथीशाह इलाके में नदी में डूब गए थे। एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक बुजुर्ग मछुआरे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मकामी लोग भी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर तलाश में लगे हुए हैं। इंतजामिया ने कहा है कि नदी का बहाव तेज होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले यहाँ पर हेलो जी, जानना चाहेंगे कि ये वाक़ा कब पेश आया और अभी तक क्या कुछ खबर है इन जो ये 75 साल का अली मोहम्मद डार बताया जा रहा है इनकी डेड बॉडी के हवाले से?
बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि यहाँ पर इतवार की शाम को जो अली मोहम्मद डार है, ये यहाँ पर जो रोज रूटीन के लिए यहाँ पर फिशिंग के लिए गए हुए थे, तो शाम को फिर उसकी बोट जो है वो वहाँ पर जहलम नदी सोपुर के करीब यहाँ पर एक जहलम नदी जो निकलती है, वहाँ पर उसकी बोट जो है वो टूटी हुई यहाँ पर दिखाई दी। फिर लोगों ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, मगर उसकी बॉडी यहाँ पर नहीं मिली। फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। SDRF की टीम वो कल शाम को यहाँ पर रात के देर तक उसको ढूंढ रही थी, मगर अभी भी उसकी बॉडी 65 साल का जो ये बताया जाता है यहाँ पर जो अली मोहम्मद डार है, ये रूटीन फिशिंग के लिए गया था। मगर वहां पर इस वक्त ये सिचुएशन है कि पूरी आज सुबह से भी SDRF की टीम, जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम और जो लोकल फिशरमैन है वो उसको ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर बारिशें भी हो रही है और पानी का बहाव भी इस वक्त तेज है, मगर लगातार कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए। और पूरे जो सोपोर इलाका है वहां पर कोहराम मचा हुआ है कि जो कि बाहर जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह रही है इनके डूबने के हवाले से अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, यहाँ पर लोकल्स के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये फिशिंग के लिए गए थे, तो कल शाम के इनकी जो बोट है वो पर वहां पर नदी के किनारे उनको टूटी हुई मिली। तो फिर वहां पर लोगों को बुदस्तूर शक हुआ कि यहाँ पर अली मोहम्मद की जो बोट है वो यहाँ पर स्टक हुई है, तो इस वजह से जो है लगता है कि वो वहां पर डूब गए। तो फिर ये पता चले जब वो घर भी वापस नहीं आए, तो फिर वहां पर जो बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश की गई और वहां पर SDRF की टीम लगाई दी, जम्मू कश्मीर की और लोकल फिशरमैन जो है वो भी वहां पर आए और लगातार बॉडी को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। मगर फिर कल शाम तक 9 बजे के करीब तक भी उसकी बॉडी नहीं मिली। आज सुबह से फिर वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पूरी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, SDRF की टीम लगी हुई है, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल फिशरमैन वो भी लगे हुए, मगर फिलहाल अभी उसकी बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है। और आने वाले वक्त में पता चलेगा कितनी देर तक ये ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा और कब तक इसकी बॉडी को रिट्रीव करने में यहाँ पर जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर कामयाब होगी। जी फरिश्ता। जी गौहर, जानना चाहेंगे कि इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नदी का बहाव जो है वो तेज होने की वजह से ऑपरेशन में कई मुश्किलें आ रही हैं, तो क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं ऑपरेशन की अगर हम बात करें? आपको पता चलेगा लगातार जो बारिशों का सिलसिला जारी है, उस हवाले से जो जहलम नदी है उसमें यहाँ पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो अभी जो वो कल जो बॉडी उसमें चली गई है, तो लगातार उससे यहाँ पर यह भी हो सकता है कि बॉडी काफी दूर चली गई हो यहाँ पर पानी की तेज बहाव से, तो वहां पर दिक्कतें भी हो रही है, यहाँ पर लहरें भी उठ रही है, यहाँ पर ऊपर से जो बारिशों का सिलसिला है वो बहुत ज्यादा तेज है, पानी का बहाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर SDRF की टीम जो है वो उनको दिक्कतें पेश आ रही है। तो लगातार मगर ये कोशिशें की जा रही है कि बॉडी को रिट्रीव किया जाए। जहां तक बात करें अगर जहलम नदी का, गौहर जानना चाहूंगी आपसे आखिर में कि जो SDRF है और लोकल पुलिस की टीम है, इसके अलावा रिहायशी कुछ लोग हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आए हैं मदद के लिए? बिल्कुल, जो लोकल लोग से वो वहां पर बिल्कुल बदस्तूर बने हुए, जो लोकल वहां पर सोपोर के जो फिशरमैन है, जो वहां पर जिनकी जो वहां पर प्रैक्टिस होती है फिशिंग करने के लिए, वो उनको वहां पर स्विमिंग की भी प्रैक्टिस होती है, वो लगातार SDRF की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस के से जुड़ी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है। तमाम वहां पर बहुत लोग जमा है और लोकल लोग भी यहाँ पर पूरी कोशिश में लगे हुए क्या है अली मोहम्मद डार की बॉडी जो है उसको रिट्रीव किया जाए। फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, ये कब तक जारी रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि उसकी बॉडी को जल्द से जल्द रिट्रीव कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त चलिए तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। अनंतनाग पुलिस ने बिगड़ते मौसम और महकमा मौसमियात की वार्निंग को देखते हुए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विस शुरू की है। लगातार भारी बारिश, बिजली गिरने, ओले पड़ने, तेज हवाओं और बादल फटने के खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। पुलिस का कहना है कि अवाम की हिफाजत उनकी पहली तरजीह है। ऐसे हालात में किसी भी इमरजेंसी या परेशानी के वक्त लोग सीधे इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद हासिल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चालू रहेंगे और फौरन मदद के लिए टीम तैनात की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी मुसीबत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां स्टेटहुड को लेकर दस्तखत मुहिम की शुरुआत कर दी है। मेंदर के MLA और जम्मू कश्मीर काबीना वजीर जावेद राना ने अपने हलके से एक बड़े दस्तखत अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल होना सिर्फ सियासी मसला नहीं बल्कि यहाँ की अवाम के जज्बात और उनके हुकूक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस मुहिम का हिस्सा बने और अपनी आवाज बुलंद करे। दस्तखत मुहिम में मकामी लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। लोगों ने रियासत का दर्जा बहाल करने की पूरी हिमायत की और कहा कि उनकी ये आवाज अब सीधे हुकूमत तक पहुंचेगी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले इलेक्शन में हमारे साथ नहीं थे, आज वो शामिल हुए हैं और मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा शगुन है
और मैंने आपने तंजीम के साथियों को यही कहा था पहले भी कि मेंढर जोड़ो मुहिम, मेंढर जोड़ो यात्रा, मेंढर जोड़ो मुहिम का कंसेप्ट ही यही होना चाहिए कि मेंढर की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, खिता पीर पंजाल की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सलामती और मजबूती के लिए, जम्मू कश्मीर रियासत की रिस्टोरेशन के लिए जो आपने ये मेंढर जोड़ो मुहिम शुरू की है, ये कामयाब तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप मेंढर के तमाम लोगों को इस मुहिम में शामिल न करें। तो मैं आप सबको मुबारक करूंगा कि आज हजारों की तादाद में नए लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और हमने मेंढर जोड़ो मुहिम जो है वो शुरू कर दी है कि मेंढर जोड़ो मुहिम के तहत हम खिता पीर पंजाल की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा और मंशूर और पॉलिसी को लेकर इंशाल्लाह चलेंगे। पहलगाम में मध्य प्रदेश से आए समाजी और सियासी कारकुनान ने एक मेगा तिरंगा रैली निकाली जिसका मकसद अमन, रवादारी और अखंड भारत के पैगाम को मजबूती देना था। सैकड़ों नौजवानों ने हाथों में तिरंगा लिए अखंड भारत संकल्प के तहत मार्च निकाला। उन्होंने देशभक्ति के नारे लगाए और कायमी यकजहती का पैगाम आम किया। रैली में 22 अप्रैल 2025 को बेसारन हमले में शहीद हुए निर्दोषों को भी याद किया गया। उन्होंने सोचा कि भारत देश के नौजवानों को डरा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, लेकिन हम आज उनको यहाँ जवाब देने के लिए आए हैं कि भारत देश का नौजवान डरने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं है। तुमको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत देश का नौजवान बना है। और जब जब इस भारत देश की पवित्र धरती पर इस प्रकार की कायना हरकत हुई है तब इस भारत देश की धरा ने वीर पुरुषों को जन्म दिया है। महाराणा प्रताप जी, शिवाजी महाराज या वीर भगत सिंह जी। तो मैं उनको कह देना चाहता हूं कि आज वीर भगत सिंह के रूप में ये विनय जांगड़ भी इस बेसरण की धरती पे आया है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और जब जब इस प्रकार की हरकतें होंगी तब तक उनको मिट्टी में मिलाने का काम हम दमदारी के साथ में करेंगे। में जो 22 अप्रैल को जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा 26 निर्दोष व्यक्तियों की जो हत्या हुई थी उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करें, उस उद्देश्य से हम आए हैं ताकि पाकिस्तान आने वाले समय में इस प्रकार के कायराना हरकत न कर सके और हम सभी अमन और चैन से रह सकें। अगर हमले की बात, दुश्मन को लग रहा है कि लोग डरे हुए हैं, डर गए हैं, लेकिन भारतीय जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, भारत के जो वासी हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले में से नहीं है। हम हमारा उद्देश्य लेकर के साथ चलते हैं और हम हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्रेषित करके चलते हैं, उस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं। जिस प्रकार से हम आगे भी इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर के चलेंगे और हमारा उद्देश्य जो है उसको पूर्ण करके हमारा जो संकल्प है उस दृढ़ संकल्प को लेकर के हम चलेंगे।